हाँ तो देखेंगे बच्चों की पहला रिमार्क है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा थीटा अपॉन 2 इंटू 2 कॉस थीटा बाई 2। देखिए बच्चों क्या था, एक रिजल्ट था ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर आयोटा 5, किसके इक्वल था ये, ई की पावर आयोटा इंटू थीटा प्लस 5 अपॉन 2 इंटू 2 कॉस थीटा माइनस 5 अपॉन 2, ये था ना। अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि ई की पावर आई थीटा प्लस 1 आ गया, तो कब आया होगा, जब ये 5 को आप 0 पुट कर दीजिए तो कितना बन जाएगा, ये ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 1, और जैसे ही इधर 5 को 0 पुट कीजिएगा यहाँ भी 5 0, तो कितना बन जाएगा आयोटा थीटा अपॉन 2, और यहाँ भी 0 पुट कीजिएगा तो कितना बन जाएगा 2 cos थीटा अपॉन 2। तो वही चीज यहाँ लिखा है। स्टूडेंट्स दूसरा हमारा रिमार्क है ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2 इंटू 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 2। देखिए बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है कि ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर आयोटा इंटू 5 इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा इंटू थीटा प्लस 5 अपॉन 2 थीटा अपॉन 5 थीटा प्लस 5 अपॉन 2 इंटू 2 आयोटा इंटू साइन थीटा माइनस 5 अपॉन 2। देखिए बच्चों यहां भी क्या है कि 5 की जगह 0 पुट कर दीजिए तो ये वाला फॉर्म जो है यही वाला फॉर्म आ जाएगा। तो 5 को 0 मैंने पुट किया तो इधर भी 5 0 हो गया, तो आ गया ई की पावर आई थीटा बाई 2 इंटू 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 2, यहां भी 5 0 पुट करते हैं, ये आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों, तो सब इसी में आप पुट करते जाइए, आता जाएगा रिजल्ट। 5 की जगह 0, इसमें 5 की जगह 0 पुट कीजिए, दोनों तरफ 5 की जगह 0 पुट कीजिए, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसमें 5 0 तो ये वाला रिजल्ट, इसमें 5 0 तो ये वाला रिजल्ट। स्टूडेंट्स अभी मैंने ये बताया था कि इसको मैं इसके इक्वल भी लिख सकता हूं, इस रिमार्क से इसका कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूं कि ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 मैंने लिखा था इंटू 2 साइन थीटा माइनस 5 अपॉन 2, मैंने यहां से आयोटा हटा करके ई के पावर में के टर्म्स में लिखकर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए बच्चों मैं इसको कि इस ई की पावर थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर आयोटा 5 का मॉड क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 5 बाई 2, ये वाला जो है ई एक्सपोनेंशियल टर्म के अलावे जो होता है वो क्या होता है मॉडुलस होता है, तो मॉड ये हो गया। अच्छा आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर आयोटा 5, क्या हो जाएगा इसका आर्ग्यूमेंट देखिए स्टूडेंट्स क्या है थीटा प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2, क्योंकि आयोटा के साथ जो होता है वही होता है आर्ग्यूमेंट, तो यहां हो जाएगा थीटा प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2। समझ में आ रहा है। चलिए ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, आपसे डिस्कस कर लिया है कि डायरेक्ट जब क्वेश्चंस में यूज आए तो आप डायरेक्ट इन चीजों को यूज कर पाए जब क्वेश्चन में आ जाए तो। अब देखिए तीसरा रिमार्क है हमारा कि ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 1 अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू tan थीटा अपॉन 2, आयोटा इंटू tan थीटा अपॉन 2। चौथा रिमार्क है स्टूडेंट्स हमारा कि z इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा थीटा z इज इक्वल्स टू r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा आपका r, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा थीटा। समझ में आ रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका थीटा। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा z तो ये है, तो z बार क्या हो जाएगा, देखिए कॉन्जुगेट हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z के कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं, z बार से डिनोट करते हैं। तो z बार किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, z और z बार यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, मॉडुलस इक्वल होता है, तो इसका मॉडुलस भी r ही होगा। लेकिन e की पावर आयोटा इंटू माइनस थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होता है उसका माइनस टाइम्स उसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट होता है। तो यहां क्या हो जाएगा z बार किसके इक्वल हो जाएगा r इंटू ई की पावर
माइनस आयोटा थीटा। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा के इक्वल है तो उसका कॉन्जुगेट आर इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा के इक्वल हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगले रिमार्क पे आते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन, ये पांचवा रिमार्क लिखिएगा। पांचवा रिमार्क है हमारा कि इफ, पांचवा रिमार्क है इफ z माइनस मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल्स टू 1, देन z माइनस z नॉट इज इक्वल्स टू e की पावर आयोटा थीटा। देखिए बच्चों, कहने का मतलब है कि z माइनस z नॉट, देखिए z यहां कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, z नॉट रियल नंबर, या ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। अब हो सकता है किसी का रियल पार्ट जीरो हो जाए, किसी का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, कोई प्योरली रियल हो, कोई प्योरली इमेजिनरी हो, इन दोनों में से, लेकिन होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही। तो z माइनस जेड नॉट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो z माइनस जेड नॉट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब कह रहा है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना हो जाए 1, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो जाए 1, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z माइनस जेड नॉट इंटू ई की पावर आयोटा थीटा लिखेंगे। इन जनरल अगर स्टूडेंट हम बात करें तो z माइनस जेड नॉट को हम क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, जहां ये इसका मॉडुलस और थीटा इसका आर्ग्यूमेंट। लेकिन स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल कह रहा है, 1 के इक्वल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब ये 1 हो जाएगा तो z माइनस जेड नॉट क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा। तो वही चीज लिखा हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 हो जाए तो उसको हम e की पावर आयोटा थीटा डायरेक्ट अज्यूम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसको भी नोट कीजिए, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करेंगे इन्हीं सबसे रिलेटेड। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलिए, बच्चों पहला जो हमारा क्वेश्चन है बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। लिखिएगा आप लोग पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है कि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अलजेब्रिक फॉर्म में दिए हुए हैं, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सॉरी उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अलजेब्रिक फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी कि a प्लस आयोटा b के टर्म्स में, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जिसमें से पहला है आपका, -3√2 प्लस 3√2 आयोटा, +3√2 आयोटा। दूसरा है आपका बच्चों 1 प्लस आयोटा। तीसरा है -1 माइनस आयोटा। चौथा है 1 माइनस आयोटा। और पांचवा है आपका बच्चों 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों पांचों क्वेश्चन एक ही जैसे है। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी चार आपके लिए होमवर्क रहेगा, बाकी चार आपके लिए बाकी चारों आपके लिए होमवर्क। अब देखिए बच्चों कि हम जानते हैं कि पोलर फॉर्म, स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म जो होता है वो किस तरीके का होता है। स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म हमारा होता है मॉडुलस ऑफ जेड इनटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मॉडुलस ऑफ जेड जो होता है वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए क्या होता है, जेड इज इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन जनरल
पोलर फॉर्म यही होता है। तो पोलर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म को लिखने के लिए हमें क्या किन किन चीजों की जरूरत है, आर की और थीटा की। तो आर क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड है, आर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से देखिए रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, कितना हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर 18 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 18, कितना हो गया रूट ओवर 36 दैट इज इक्वल्स टू 6। अब हमको क्या चाहिए, अब हमारे पास चाहिए आर्ग्यूमेंट, थीटा चाहिए, यानी कि आर्ग्यूमेंट चाहिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि रियल पार्ट निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। तो देखिए ये कहीं यहां पे आएगा एक पॉइंट। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा 3√2, क्योंकि इसका मॉडुलस लिखेंगे ना डिस्टेंस में, और ये भी 3√2। तो ये वाला जो थीटा एंगल है हमारा ये कितना हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू 1, तो थीटा कितना हो जाएगा π/4। अब बच्चों देखिए किसका आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना हो गया। देखिए इसको थीटा के बदले थोड़ी देर के लिए x डिनोट कर दीजिए ना, थीटा से हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को डिनोट करें इसलिए, तो x का वैल्यू हो गया π/4। तो अब ये जो है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 दैट इज इक्वल्स टू 3π/4। तो अब थीटा की जगह क्या रख देंगे 3π/4। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा 6 इंटू कॉस ऑफ 3π/4 प्लस आयोटा इंटू साइन 3π/4। बच्चों इन चारों क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करना है, आप लोग करके लाइएगा और ग्रुप में मैसेज करके बता दीजिएगा कि किन किन लोगों से हुआ, और स्पेशली वो लोग जरूर बताइएगा जिनसे नहीं हुआ। अगर जिनसे नहीं हुआ इसका मतलब उनके समझ में उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर जिनसे ये बेसिक क्वेश्चन नहीं हुआ इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए जिनसे ना बने वो जरूर मैसेज कीजिएगा कि मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूं, इन चीजों को मैं कोशिश करूंगा फिर से एक्सप्लेन करने की, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग कीजिएगा। चलिए अब अगले पे बढ़ते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है, ये एक दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर जो किसके इक्वल है 1 प्लस √3 आयोटा की होल पावर 7 इंटू 1 माइनस √3 आयोटा की होल पावर 4 अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 16। बच्चों देखिए ये बेसिक सा जो क्वेश्चन है ये डी मॉर्गन थ्योरम हम आगे पढ़ेंगे, तो उस थ्योरम से वो यूलर्स का एक एप्लीकेशन है डी मॉर्गन थ्योरम, उससे भी बड़े आसानी से कर पाएंगे। अभी हम इसको यूलर्स मेथड से करेंगे। यूलर्स मेथड लगाने के लिए हमको सबसे पहले इसको क्या करना होगा, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए बच्चों देखिए इसका जो है इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा 2, तो हम क्या करते थे मॉडुलस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 1/2 प्लस आयोटा इंटू √3/2 की होल पावर 7 इंटू 1 माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको भी 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे ये भी बन जाएगा 1/2 माइनस √3/2 आयोटा की पावर 4। देखिए 2 की पावर 4 से मैंने जब डिवाइड किया तो उसको मल्टीप्लाई भी करना होगा बिल्कुल इसी की तरह अपॉन। अब बच्चों यहां मैं क्या करूं, तो यहां मैं इसके मॉडुलस से फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, तो इसका मॉडुलस कितना होगा √2। तो देखिए बच्चों 1 अपॉन √2 माइनस आयोटा अपॉन √2 की होल पावर कितना आ जाएगा 16
एंड रूट 2 की पावर 16 से डिवाइड किए हैं तो रूट 2 की पावर 16 से मल्टीप्लाई भी करना होगा और वो बाहर निकल के क्या बन जाएगा 2 की पावर 8। अब देखिए बच्चों 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 11 अपॉन 2 की पावर 8 कितना बन गया 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 8 इंटू। अब देखिए 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, कॉस के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 लिख सकते हैं, कॉस पाई/3 लिख सकते हैं ना, प्लस रूट 3/2 को साइन पाई/3 इंटू। देखिए बच्चों 1/2 एंड माइनस रूट 3/2 है, क्या लिख दे इसको हम देखेंगे बच्चों। तो 1/2 को हम फिर से cos पाई/3 प्लस आयोटा सॉरी माइनस आयोटा इंटू साइन पाई/3 की होल पावर 4 अपॉन नीचे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स देखिए 1/√2 को क्या लिखेंगे साइन पाई/4 माइनस आयोटा इंटू कॉस पाई/4 की होल पावर 16। बच्चों देखिए ये तो स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको मैं e की पावर आयोटा थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूं, लेकिन इसको और इसको अभी नहीं लिख सकता हूं क्योंकि यहां बीच में माइनस है। तो चलिए पहले इसको फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए 8 इंटू, देखिए इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इस माइनस को अंदर भेज दीजिए, यहां प्लस लिख के यहां पे माइनस लिख दीजिए, समझ में आ रहा है। और cos के अंदर माइनस लगा देने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए cos ऑफ माइनस पाई/3 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ माइनस पाई/3 की पावर 4 बन गया। अब इसमें भी वही करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ cos और साइन लिखता मैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, cos और साइन, आयोटा के साथ साइन होना चाहिए। अब देखिए बच्चों मैं इसमें भी वही करूंगा कि इस माइनस को अंदर भेज देता हूं और यहां भी माइनस लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों अब देखिए आप कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं e की पावर आयोटा इंटू पाई/3, e की पावर आयोटा इंटू पाई/3 इंटू, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं e की पावर आयोटा इंटू, देखिए होल पावर इसका लिखा हुआ है कितना, ये होल पावर छूट गया था, यहां पे है 7 और यहां 4 दिया हुआ है, तो यहां 7 इंटू e की पावर आयोटा इंटू माइनस पाई/3 यानी कि माइनस आयोटा पाई/3 की होल पावर कितना 4 अपॉन e की पावर माइनस आयोटा पाई/4 की होल पावर 16। अब देखिए बच्चों e की पावर आयोटा इंटू पाई/3 की पावर 7 है, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 8 इंटू, देखिए ये पावर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि आप जानते हैं कि x की पावर y की पावर z को हम x की पावर y इंटू जेड लिख देते हैं ना, ये वाला आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, या फिर नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख रहा हूं x की पावर y की पावर z को मैं x की पावर y इंटू जेड लिख देता हूं। उसी तरह से e की पावर आयोटा इंटू पाई/3 की पावर 7 को मैं e की पावर आयोटा इंटू 7 पाई/3 लिख रहा हूं, 8 इंटू e की पावर आयोटा इंटू 7 पाई/3 इंटू e की पावर कितना हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू 4 पाई/3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स देखिए e की पावर माइनस आयोटा पाई/4 इंटू 16 यानी कि कितना हो जाएगा माइनस आयोटा 4 पाई, सॉरी माइनस आयोटा इंटू 4 पाई, क्योंकि पाई/4 इंटू 16 कितना हो जाएगा 4 पाई। अब देखिए बच्चों, देखिए e की पावर दिस इंटू e की पावर दिस दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो कितना बन जाएगा e की पावर आयोटा इंटू 7 पाई/3 माइनस 4 पाई/3 कितना हो जाएगा पाई, और नीचे कितना है e की पावर माइनस आयोटा 4 पाई इंटू आयोटा, क्या बन गया स्टूडेंट्स, इसको मैं ऊपर लेके और इंटू 8, अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 4 आयोटा पाई प्लस आयोटा पाई e की पावर आयोटा इंटू 5 पाई इंटू 8। अब देखिए बच्चों ये क्या आ गया, ये जो बना ये वाला मैं इधर लिख रहा हूं कि 8 इंटू ई की पावर आयोटा इंटू 5 पाई। अब मैं इसको ये वाला जो पार्ट है
ये वाला जो पार्ट है ये, इसको मैं इलोबरेट करके इधर लिख रहा हूं कि इसको मैं पोलर फॉर्म में फिर से कन्वर्ट कर रहा हूं। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू साइन कॉस 5 पाई प्लस आयोटा इंटू साइन 5 पाई। अब बच्चों देखिए cos 5 पाई का वैल्यू हम cos पाई भी लिख सकते हैं, इसमें से 4 पाई सब्ट्रैक्ट करके, ये सब आप ट्रिग्नोमेट्री में सीख चुके होंगे। और cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1। cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1। और sin पाई का वैल्यू कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 0। इसको मैं sin पाई लिख सकता हूँ और sin पाई 0, तो ये बचा -1 और ये बाहर 8, तो ये कितना आ गया -8। इसको मैं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने लिख दिया -8 प्लस 0 इंटू आयोटा। स्टूडेंट्स एक बार फिर से समझिएगा मैंने क्या क्या किया है, बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। मैंने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। सबसे पहले क्या किया कि इसके मॉडुलस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो 2 जब बाहर निकला तो 2 की पावर 7। यहां से भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो 2 से जो मल्टीप्लाई किया वो 2 बाहर निकला, तो 2 की पावर 4। स्टूडेंट्स इसी तरह मैंने इसके मॉडुलस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो इसमें √2 से जो मल्टीप्लाई किया था वो बाहर निकला, तो √2 की पावर 16 यानी कि 2 की पावर 8 आ गया। अब देखिए बच्चों, इसको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको cos π/3 प्लस आयोटा इंटू साइन π/3 लिख दिया। ये स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में आ गया था क्योंकि बीच में प्लस था, ठीक है, जिसको मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन इसको मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट नहीं कर पाता क्योंकि बीच में माइनस आ रहा था, तो उसको प्लस बनाया मैंने, क्या करके माइनस को अंदर ले जाके, मैंने माइनस को अंदर ले जाकर साइन में एडजस्ट कर दिया और कॉस के अंदर मैंने माइनस लिख दिया, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है ना, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। उसके बाद मैंने वही काम नीचे किया माइनस को एडजस्ट करने के लिए, फिर मैंने इसको स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको e की पावर आयोटा इंटू π/3 की पावर 7 लिख दिया, इसको e की पावर माइनस आयोटा π/3 की पावर 4 लिख दिया, और उसके बाद मैंने कैलकुलेशन करता चला गया। ये 7 मल्टीप्लाई हो गया, पावर में था, पावर के पावर में था तो मल्टीप्लाई हो गया पावर से, ये भी पावर के पावर में था, मल्टीप्लाई हो गया, फिर इन दोनों का पावर ऐड हो गया, और नीचे वाला पावर जो था ये ऊपर गया तो ये भी प्लस में आ गया, तो टोटल आया जब कैलकुलेट करने पे 8 इंटू ई की पावर आयोटा इंटू 5 पाई। अब मैंने इसको फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखा मैंने जब, तब इसका वैल्यू मुझे -1 मिला, और ये बाहर कितना था 8, तो ये टोटल कितना आ गया था -8, और इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखने के लिए मैंने -8 प्लस 0 इंटू आयोटा लिख दिया। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। अब इससे आगे अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ये वाला आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ ये दिख रहा है आप लोगों को। बच्चों अब अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कुछ इसी तरह का, इसके बाद फिर अच्छे क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉलोइंग complex number, express the following complex number in the form of a plus iota b when theta is equals to π/6, a plus iota b when theta is equals to π/6, और z का वैल्यू दिए हुए हैं,
cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा की पावर 5 इंटू साइन 5 थीटा प्लस आयोटा इंटू कॉस 5 थीटा की पावर 4 अपॉन कॉस 4 थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन 4 थीटा की पावर 6। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हम डी मॉर्गन थ्योरम से आगे कर पाएंगे, लेकिन अभी हम इसको यूलर्स फॉर्म से करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं इसको बनाता हूं। ये भी उसी तरह का आसान सा क्वेश्चन है जिसको हम स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। समझ में आ रहा है? फिर उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए इसको मैं आराम से आप लोग ये सोच पा रहे होंगे कि इसको आराम से यहाँ के माइनस को एडजस्ट कर दिया जाए तो ये आराम से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो सकता है। माइनस को अंदर भेज देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे। यहां भी आप लोग वो कर सकते हैं, लेकिन यहां पे देखिए कॉस साइन के उल्टा लिखा हुआ है। यहां देखिए यहां कॉस और यहां साइन है, तो यहां आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसको सोचिए स्टूडेंट्स, फिर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड करूंगा। आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर सोचिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों से बना होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए इसको हैंडल करना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? चलिए तो बच्चों देखिए मैं यहां क्या कर रहा हूं, आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आयोटा से स्टूडेंट्स मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये कितना बन गया, आयोटा साइन 5 थीटा, ये आयोटा स्क्वायर कॉस 5 थीटा अपॉन आयोटा। ये जो आयोटा है स्टूडेंट्स अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा, कॉस, इसको मैं लिख रहा हूं एज इट इज कॉस 3 थीटा, या फिर मैं इसको माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करके ही लिख रहा हूं, माइनस को हटा रहा हूं बीच से, तो इसको मैंने लिख दिया कॉस ऑफ माइनस 3 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ माइनस 5 थीटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां मैंने क्या किया कि आयोटा को बाहर निकाला। जैसे मैंने आयोटा को बाहर निकाला, आयोटा की पावर 4 बाहर निकलेगा, आयोटा बाहर निकलेगा तो पावर 4 है ना, बाहर आने पर क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर 4। तो आयोटा की पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, बात खत्म, आयोटा की पावर 4 का काम खत्म। ऊपर क्या बचा, आयोटा साइन 5 थीटा और इधर आयोटा स्क्वायर कॉस 5 थीटा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1, तो कितना बन गया माइनस कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। देखिए अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अभी ये थोड़ा सा तो दिक्कत दे ही रहा है। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, कॉस ऑफ -4 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ -4 थीटा की होल पावर 6। अभी इसको मैं थोड़ा सा और देखिए क्या कीजिए कि माइनस को कॉमन कर दीजिए, कितना लिखा हुआ पावर 4, यहाँ पावर 5, माइनस को कॉमन कर दीजिए। माइनस को जैसे ही स्टूडेंट्स आप कॉमन करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और माइनस बाहर, -1 बाहर आएगा और -1 की पावर 4 कितना हुआ, बात खत्म। अब बच्चों इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर लूंगा। अब इसके लिए माइनस हटाना, यहां से माइनस को एडजस्ट करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो कॉस ऑफ -3 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ -3 थीटा, यहां 3 होगा, -3 थीटा की होल पावर 5 इंटू कॉस ऑफ -5 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ -5 थीटा की होल पावर 4। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों अपॉन क्या है, कॉस ऑफ -4 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ -4 थीटा की होल पावर 6। अब देखिए बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये जो है ये कॉस
इसको मैं -3 थीटा को थोड़ी देर के लिए लिख दूं x, तो ये क्या बन गया cos x प्लस आयोटा साइन x, और cos x प्लस आयोटा साइन x क्या हो जाएगा e की पावर आयोटा x, और फिर वहां मैं x को -3 थीटा पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा e की पावर माइनस आयोटा इंटू 3 थीटा और की होल पावर 5 की होल पावर 5। शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख रहा हूं e की पावर माइनस आयोटा इंटू 3 थीटा की होल पावर 5 इंटू ई की पावर माइनस, अब मैं इसको लिख रहा हूं, इसको भी मैं एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो e की पावर माइनस आयोटा, e की पावर माइनस आयोटा इंटू 5 थीटा की पावर 4 अपॉन e की पावर आयोटा इंटू -4 थीटा यानी कि e की पावर माइनस आयोटा इंटू 4 थीटा की पावर 6 होगा। अब देखिए बच्चों, मैं यहां क्या करने जा रहा हूं कि e की पावर समथिंग की पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो e की पावर -15 थीटा इंटू आयोटा इंटू e की पावर -20 थीटा इंटू आयोटा अपॉन e की पावर -24 थीटा इंटू आयोटा। अब देखिए बच्चों, ये पावर्स ऐड हो गए, कितना बन जाएंगे -20 -15 -35 इंटू आयोटा, और ये जाएगा ऊपर तो +24, तो कितना हो जाएगा e की पावर -35 +24 इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा e की पावर -11 इंटू आयोटा। अब बच्चों देखिए सॉरी 11 थीटा, थीटा भी रहेगा इंटू थीटा इंटू आयोटा +24 इंटू थीटा इंटू आयोटा, क्योंकि देखिए +5 थीटा सॉरी 15 थीटा -15 थीटा -20 थीटा कितना आ जाएगा -35 थीटा +24 थीटा -11 थीटा इंटू आयोटा, कितना हो गया -11 थीटा -11 थीटा इंटू आयोटा हो गया। अब थीटा का वैल्यू कितना दिए हुए π/6, तो ये क्या बन गया e की पावर -11 π/6 इंटू आयोटा। अब देखिए बच्चों, मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, अब मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा e की पावर सॉरी ये आ जाएगा cos ऑफ -11 π/6 प्लस साइन ऑफ -11 π/6 इंटू आयोटा। अब देखिए बच्चों, मैं इस -11 π/6 को कितना 2π से ऐड कर देता हूं, 2π से ऐड कर देता हूं ताकि ये एक्यूट एंगल में कन्वर्ट हो जाए, ये भी एक्यूट एंगल में कन्वर्ट हो जाए, ये सब आप ट्रिग्नोमेट्री से जानते होंगे। तो जैसे ही मैं 2π ऐड करूंगा ये कितना हो जाएगा cos π/6 प्लस आयोटा इंटू साइन π/6। अब देखिए बच्चों, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 होता है आपका √3/2, cos 60 सॉरी sin 60 1/2, तो cos 60 सॉरी ये cos 30 है, तो cos 30 हो जाता है आपका √3/2 प्लस sin 30 कितना हो जाएगा 1/2, तो आयोटा इंटू 1/2। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया √3/2 प्लस आयोटा इंटू 1/2। कैसे आया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक पूरा नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन हाँ, तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा। अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा। बच्चों, ऐसा आप लोगों का फीडबैक आया है कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो बोरिंग सा लगता है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो ही कई पार्ट में डाला कीजिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और अगला वीडियो स्टार्ट करूँगा, वो भी आज ही अपलोड हो जाएगा।